स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विषय गणित के लिए 10 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और ये है दोस्तों हमारे बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट यानी 1 नंबर पार्ट के अंदर हम 1 से 10 प्रश्न पढ़ेंगे। फिर जब 2 नंबर पार्ट आएगा इस वीडियो का, उसके अंदर हम 10 प्रश्न और पढ़ेंगे। 3 नंबर पार्ट के अंदर 10 प्रश्न और पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट और इसके अंदर हम पढ़ेंगे 10 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो दोस्तों चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आता है हमारा प्रश्न नंबर 1। तो दोस्तों, हमारा 1 नंबर प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों, अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वे संख्याएं जिनके अंदर एक व समय के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, तो दोस्तों उन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। और दोस्तों, हम जो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो होती है 2, यानी यहाँ पर जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, हमारा जो 2 है वो एक सम संख्या भी है और साथ में ये है एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, यानी 2 के अंदर एक व स्वयं यानी 2 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब आता है हमारा 2 नंबर प्रश्न कि वास्तविक संख्याएं कहलाती है केवल परिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय दोनों, केवल परिमेय और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा ब, यानी परिमेय और अपरिमेय। यानी इसका मतलब है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से ही मिलकर बनती है वास्तविक संख्याएं। यानी वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। तो ये था हमारा 2 नंबर प्रश्न। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3 कि 2 या अधिक संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो दोस्तों, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्त्य। तो दोस्तों, महत्तम समापवर्त्य यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि जब हम किसी 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्त्य निकालते हैं, तो दोस्तों वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो उन दोनों के अंदर कॉमन होती है। यानी उन दोनों संख्याओं के अंदर कॉमन उससे बड़ी कोई और संख्या नहीं हो सकती, यानी सबसे बड़ी कॉमन संख्या वही होगी जो हमारा एचसीएफ होगा। तो ये होता है हमारा एचसीएफ। तो यहाँ पर 2 या अधिक संख्याओं का एचसीएफ होता है हमारा सबसे बड़ा उभयनिष्ठ, यानी उससे बड़ा उभयनिष्ठ नहीं आ सकता उन दोनों संख्याओं के अंदर जो हमारा एचसीएफ का मान आता है। तो ये था हमारा 3 नंबर प्रश्न। अब आता है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 4 कि 2x² + 3x + 4 = 0। ये दोस्तों क्या है, ये हमारी एक द्विघात समीकरण, ये हमारी एक द्विघात समीकरण है। बहुपद में ए बी व सी का मान बताओ। इसके अंदर हमें ए बी व सी का मान बताना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम इसकी तुलना करेंगे द्विघात समीकरण या फिर एक बहुपद के साथ। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि एक द्विघात समीकरण या बहुपद इस रूप का होता है ax² + bx + c = 0। इस प्रकार की होती है हमारी एक द्विघात समीकरण या एक बहुपद, इस प्रकार का होता है। तो दोस्तों, हमें इसकी तुलना इसके साथ करनी है और ए बी व सी का मान बताना है। तो जब हम x² के गुणांक का तुलना करेंगे इसके साथ x² के गुणांक के साथ, तो यहाँ पर a का मान आ जाएगा 2 और b का मान आ जाएगा हमारे पास 3 और c का मान आ जाएगा 4। यानी a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 4। तो यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि a का मान 2, b का 3 और c का 4। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब आता है अपना नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5। अब आता है हमारा सवाल नंबर 5। तो दोस्तों, 5 नंबर सवाल है कि यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक, शून्यक का मतलब होता है कि एक प्रकार से हल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर इसका मान बताना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जानते हैं कि अगर इस प्रकार का एक द्विघात बहुपद है, इस प्रकार का एक बहुपद है हमारे पास, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा ये तो दोस्तों होता है हमारा -b/a और ए बी क्या होता है वो हमें मालूम है कि x² के गुणांक को a बोलते हैं, b x के गुणांक को b बोलते हैं और अचर पद को c बोलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा गुणा बीटा होता है हमारा c/a। यहाँ पर अल्फा व बीटा क्या है, अल्फा व बीटा जो हमारा ये बहुपद है इसके शून्यक है, यानी एक प्रकार से इसके हल है। क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसके 2 हल हो सकते हैं। तो एक को अल्फा मान रखा है, एक को बीटा मान रखा है।
तो जो हमारे हल है, जो शून्यकों का योग होता है माइनस बी बट्टा ए और गुणा होता है सी बट्टा ए। तो दोस्तों ये संबंध होता है, ये हमें याद रखना होता है। तो हमें बताना है एल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है हमारा सी बट्टा ए। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ए वो एकदम सही हो जाएगा, सी बट्टा ए। और अगर यहाँ पर पूछता कि एल्फा प्लस बीटा बताओ, तो ये हो जाता हमारा माइनस का बी बट्टा ए। तो ये था दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 5। अब आता है हमारा 6 नंबर प्रश्न कि यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। तो दोस्तों इसको संतुष्ट करने वाले युग्म का मतलब है कि यहाँ पर x व y की जगह हम क्या पुट करें ताकि ये दोनों साइड बराबर आ जाए। यानी यहाँ पर x व y की जगह क्या मान रखें ताकि यहाँ पर भी 6 आ जाए और यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाए, ताकि यहाँ पर 6 भी आ जाए, यहाँ पर भी 6 हो तो दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हमें x व y का मान देखना है ताकि यहाँ पर ये जो मान है इसका मान 6 के बराबर आ जाए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसको पुट करते हैं कि x की जगह 1 रखते हैं, y की जगह 2 रखते हैं। तो x की जगह 1 रखेंगे तो 2 गुणा 1 यानी 2 प्लस में y की जगह 2, तो 2 और 2 4 बराबर 6। तो यहाँ पर 4 तो 6 के बराबर नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ए ऑप्शन नहीं होगा। अब आता है ब, x की जगह 2 y की जगह 1, तो ये पुट करेंगे तो ये भी नहीं होगा। तो अब हम पुट करेंगे स, यानी x की जगह 2 y की जगह 2, तो x की जगह 2 रखेंगे तो 2 गुणा 2 यानी 4 प्लस में y की जगह 2, तो 4 और 2 6, तो 6 बराबर 6 होता है। तो यहाँ पर जो हमारा स ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। यानी जो 2 और 2 है ये इस समीकरण को यहाँ पर संतुष्ट करेंगे, क्योंकि जब हम x की जगह 2 रखेंगे y की जगह 2 रखेंगे तो दोनों साइड बराबर आ जाएगी। तो ये था हमारा 6 नंबर सवाल। अब आता है सवाल नंबर 7 कि y अक्ष पर बिंदु है। तो दोस्तों हम यहाँ पर कोई एक ग्राफ लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये होता है हमारा x अक्ष, ये होता है हमारा y अक्ष, ये यहाँ पर माइनस के x अक्ष, यहाँ पर माइनस के y अक्ष होता है, और यहाँ पर होता है हमारा मूल बिंदु 0 0। हमें पूछा गया कि y अक्ष पर बिंदु है। तो दोस्तों जब हम कोई बिंदु इस अक्ष पर लेंगे यानी y अक्ष पर लेंगे, तो हम जानते हैं कि जब हम y अक्ष पर लेंगे तो x अक्ष का जो मान है वो तो शून्य रहेगा। और हम यहाँ पर जब कोई बिंदु लिखते हैं तो वो इस प्रकार लिखते हैं कि पहले x का मान लिखा जाता है, उसके बाद y का निर्देशांक लिखा जाता है। पहले x का निर्देशांक, उसके बाद y का निर्देशांक, इस प्रकार हमारा बिंदु लिखा जाता है। तो अगर कोई बिंदु y अक्ष पर होगा तो उसका x अक्ष तो ऑटोमेटिक शून्य होगा और y अक्ष का मान हो जाएगा, तो यहाँ पर वो हो जाएगा हमारा शून्य और y। जब कोई बिंदु y अक्ष पर लेंगे तो x अक्ष तो उसका शून्य हो जाएगा और y अक्ष का मान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0 और y। तो यहाँ पर 0 और y, तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y की जगह यहाँ पर मान ले रखा है 1। तो यहाँ पर जो सही बिंदु है वो y अक्ष पर होगा, क्योंकि y अक्ष पर x अक्ष का मान तो 0 होता है और y अक्ष का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 या फिर माइनस में 1 माइनस में 2 कुछ भी ले सकते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और हमारा जो 1 0 है ये x अक्ष पर है, क्योंकि x का मान 1 है, y का मान 0 है, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा x अक्ष पर और ये हमारा मूल बिंदु है ही। अब आता है 8 नंबर सवाल कि P एक बिंदु है जिसके अंदर x निर्देशांक 3 है, y निर्देशांक -4 है, किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास x का मान दे रखा है 3, y का दे रखा है -4। तो x का मान 3, तो मान लेते हैं कि x का मान 3 यहाँ पर है, प्लस का यहाँ पर मान लेते हैं x का 3, y का -4, तो y का तो माइनस का नीचे की ओर होता है, तो y का मान लेते हैं -4 यहाँ पर -4। तो ये हो जाएगा हमारा मान 3 तो यहाँ पर और 4 यहाँ पर, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा x का 3, y का -4। तो यहाँ पर ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो यहाँ पर ये जो बिंदु है ये फोर्थ चतुर्थांश के अंदर होगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा हमारा चतुर्थ चतुर्थांश, यानी फोर्थ चतुर्थांश के होगा। तो द ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब आता है कि x² - 25 = 0 को हल करके बताओ कि x का मान क्या आता है। तो सवाल है अपना कि x² - 25 = 0, तो यहाँ से x² माइनस का 25 है उस तरफ लेकर जाएंगे, प्लस का 25 हो जाएगा।
दोनों तरफ रूट लगाएंगे तो यहाँ पर तो जब रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये बच गया हमारा एक्स। यहाँ पर रूट लगाएंगे तो रूट के अंदर 25 हो जाएगा, और हम जानते हैं कि 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5, तो यहाँ पर ये होगा हमारा 5 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 5 प्लस माइनस का 5, क्योंकि हम यहाँ पर जानते हैं कि जब रूट में से कोई संख्या बाहर लेते हैं तो उसका मान प्लस व माइनस दोनों के अंदर आता है। तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 5। तो जो हमारा ऑप्शन है द, वो एकदम सही हो जाएगा। अब आता हमारा सवाल नंबर 10, एक्स के माइनस 4x बराबर 0 के हल बताओ। तो यहाँ पर इसके हमें हल बताने हैं। द्विघात समीकरण है तो इसके दो हल आएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इन दोनों के अंदर x कॉमन है तो x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बच गया x माइनस 4 बराबर 0, तो एक बार तो x के बराबर 0 कर देंगे और एक बराबर x माइनस 4 के बराबर 0 कर देंगे, तो यहाँ से x बराबर 4, यानी x बराबर 0 व x बराबर 4। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, x बराबर 0 और x बराबर 4, तो सही ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे सवाल नंबर 10। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगले जो 10 प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न, वो मैं लेकर आऊँगा अगले वीडियो में। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो हमारा बेल नोटिफिकेशन है उसको भी दबा देना, ताकि मैं जैसे भी कोई अगला वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच सके। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद,